तो एक बार आप सब लोगों का वेलकम करते हुए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में करता हूं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रविवार का दिन है और हम सब लोग घरों में हैं। विशेष करके जो परिस्थिति है बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काम करें, कुछ टेक्नोलॉजी की मदद लें जिसके वजह से हमारा काम ना रुके और हम तेजी से आगे की ओर बढ़े और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो उसी के तहत आज लगभग लगभग हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांत से लोग हमारे बीच हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो आसाम हो और चाहे वो देश के दूसरे हिस्से हो, सारे लोग आज हमारे बीच में हैं। और इसका हम लोग बहुत बखूबी इस्तेमाल करते हुए इस सिस्टम का और आज की जो मार्केटिंग प्लान का सिस्टम है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको अपनी स्लाइड आपके बीच लाता हूं ताकि हम लोग अपनी बातचीत शुरू करें। चलिए बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहला स्लाइड जो है आपके वेलकम के लिए है। आरसीएम मार्केटिंग प्लान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि हम सब लोग आज आरसीएम की प्लेटफॉर्म पे हैं और आज का दिन विशेष है। रविवार का दिन है, नए साथियों के लिए काम करते हैं, उनकी जानकारी के लिए हम लोग आज का दिन निर्धारित रखते हैं। तो आज मार्केटिंग प्लान के तहत हम लोग जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस क्या है और ये कैसे काम करता है और ये आरसीएम बिजनेस हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, कैसे हम इसका फायदा ले सकते हैं। इन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा जो ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है ये वीकली एक प्रोग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं आपके सामने आज संडे का जो 9 बजे का प्रोग्राम आप देख रहे हैं मार्केटिंग प्लान है। इसमें हम उन तमाम लोगों को शामिल करते हैं जो हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अभी तक हमारे सिस्टम में जुड़े भी नहीं है, वैसे लोगों का भी हमारा वेलकम है यहाँ पे। वो आए और हमारे इस खूबसूरत प्लान का हिस्सेदार बने और बहुत सारी जानकारी वो यहाँ से हासिल करें। इसके साथ साथ हमारा वेडनेसडे का एक प्रोग्राम है जो ठीक इसी समय रात के 9 बजे हो रहा है। ये कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है। मैं बार बार इसकी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि कोर ग्रुप की ये मीटिंग जो है कुछ खास लोगों के लिए, जो भी 2,500 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन करते हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। तो आप भी अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो अपने पर्सनल आईडी पे 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने ताकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आपके बिजनेस को काफी आगे बढ़ा सकती है और वो आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सैटरडे का जो शनिवार का प्रोग्राम है ये भी 9 बजे का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम लोग वहां शेयर करते हैं। हमें बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कंपनी में कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं या वो कितनी उपयोगी है। तो इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और ये तीनों प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम अपने लोगों के अंदर वो सारी चीज डेवलप करें ताकि वो अपने आप को एक कोर पर्सन के द्वारा फिर अपने आप को एक लीडरशिप की क्वालिटी में ढाल सकें और आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर सकें। क्योंकि एक लीडरशिप ही क्वालिटी जो होती है वही आपको एक बड़ा बिजनेस बना के दे सकती है। आम डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आप बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इस वीकली शेड्यूल का यही मकसद है, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें शामिल हों, अपने टीम को शामिल करवाएं ताकि आपकी टीम नॉलेजेबल बनेगी और जब नॉलेज उनके बीच में जाएगी तो फिर वो बड़ा बिजनेस करके आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी लाके दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आरसीएम बिजनेस की मार्केटिंग प्लान को। मेरा ऐसा मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि हमें अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो एक बार हमें आरसीएम बिजनेस को जरूर अपनाना चाहिए। देखिए आज हम सब लोग अपने अपने लाइफ के उस स्टेज पे हैं। कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 50 साल। हर तरह से अपने अपने लाइफ को हम लोगों ने जिया है और जीने के बाद आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं जहां हमारी उम्र आज की वर्तमान स्थिति में है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आज अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं, अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ कमी है, जिसके वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि हम उस कमी को कैसे पूरा करें, कैसे अपने भीतर उस कमियों को परिपूर्ण करें ताकि हमें भी लगे कि नहीं, हमारा जो ये जीवन है वो सफल है।
तो अगर ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि आपके जीवन में थोड़ी सी भी कुछ कमी है जो आपको मिलनी चाहिए थी, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप इस आरसीएम बिजनेस को जरूर अपनाएं, क्योंकि ये आपके उन तमाम सपनों को पूरा करेगा और आपकी जिंदगी की जितनी भी ख्वाहिश है उसको ये हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो एक बार आरसीएम बिजनेस को जरूर अपनाएं, ताकि आप अपने जीवन में बदलाव देख सकें। अब देखिए, बहुत ही एक बेसिक बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो फिर आम जीवन कैसा है उसको थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। आज आम लोगों का जो एक दैनिक दिनचर्या है, जो मुख्य एक काम लोगों के लिए अगर है, तो वो काम है पैसा कमाना। वो बिजनेस करें, वो फिर सर्विस करें, वो किसी प्रोफेशन में हो या किसी भी तरीके का उनका जो उपार्जन है जिसके वजह से वो पैसा कमा के लाते हैं, और पैसा कमाने का एकमात्र उद्देश्य है उसे खर्च करना। खर्च किस किस चीज पे करना? अपने परिवार के भरण पोषण के ऊपर खर्च करना। इस पैसे का और दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार कमाए हुए पैसे को कभी भी आप अपने घर में बंद करके रख नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपने जो पैसे खर्च कमाए उसे आपने किसी तिजोरी में या किसी बॉक्स में बंद कर दिया और फिर वो कभी निकल नहीं पाया। ऐसा कभी होता ही नहीं। वो अपने परिवार के भरण पोषण या अपनी जरूरतों के ऊपर उसे आपको खर्च करना ही पड़ता है। तो आज एक बात सत्य है कि हम अगर दो पैसा अर्न करते हैं, अपने लिए अगर उपार्जन करते हैं, तो उसका मेन मकसद है कि हमें उसे खर्च करना है। अब थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि जो मेहनत से कमाई का पैसा हमारे पास आता है, उस पैसे को हम खर्च कहां करते हैं। ये सबसे अहम चीज है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जीतोड़ मेहनत के बाद जो हमारे हाथ में जो पैसा आता है वो पैसा जाता कहां है। तो सीधी सी बात है, आप आसानी से बोलेंगे कि सर ये पैसा तो हमारी जरूरतों के इस्तेमाल में जाता है, यानी कि ये पैसा हमें मार्केट में खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हमें तमाम जरूरत की जो चीजें होती है वो बाजार में ही मिलती है, उसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आज की जो बाजार व्यवस्था है वो बाजार व्यवस्था किस तरह से काम करती है। एक तो देखिए, हमारा एक ट्रेडिशनल मार्केट की व्यवस्था है जो हमारे सदियों से चलता चला आ रहा है, पीढ़ियों से ये व्यवस्था चलती चली आ रही है। इस व्यवस्था में हम अपनी जरूरत के सामान का लिस्ट बनाते हैं, बाजार में जाते हैं और उस लिस्ट के अनुसार प्रोडक्ट परचेज करते हैं और बदले में पैसा देके घर चले आते हैं। इसको ट्रेडिशनल मार्केट कहा जाता है या सिंगल लेवल मार्केट भी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति में एक और बाजार की व्यवस्था है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। तो आज मैं आपके सामने थोड़ी इसकी चर्चा करने वाला हूं कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है और ये जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड है, इन दोनों में क्या अंतर है और हमारे लिए क्या फायदेमंद है, इसकी थोड़ी सी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं, जिससे ये बातें क्लियर हो जाएगी कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट जिसको हम लोग परंपरागत बाजार भी कहते हैं, या एक सदियों पुराना जो व्यवस्था चलता चला आ रहा है, उस व्यवस्था के तहत हमारे ग्रैंडफादर हों या हमारे फादर हों या हम हों, इस तरह से हम अपनी व्यवस्था को चलाए चले आ रहे हैं। इसमें एक कंपनी, जैसा कि आप इस चार्ट के माध्यम से आप देख रहे होंगे, एक कंपनी जो हमारी जरूरत की तमाम चीजों का निर्माण करती है। देखिए, हम कोई भी वस्तु जो इस्तेमाल करते हैं एज ए कंज्यूमर, हम किसी भी चीज का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम अपने घर में नहीं बनाते, वो किसी न किसी कंपनी के फैक्ट्री में वो चीज का निर्माण होता है। और जब कंपनी के पास वो निर्माण होता है तो कंपनी के पास कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचा दे, उसको एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो उसका सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रचार करती है, और मीडिया के थ्रू वो बात हम तक आती है कि ये प्रोडक्ट बन के तैयार है, इस ब्रांड के नाम से ये बिक रहा है। उसके बाद जैसे उसकी पॉपुलैरिटी हो जाती है तो कंपनी एक एजेंसी को हायर करती है कि मेरे प्रोडक्ट को आप लोगों तक पहुंचा दो। वो एजेंसी पूरे हिंदुस्तान का हो या किसी स्टेट का हो या किसी जोन का हो या किसी डिस्ट्रिक्ट का हो या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया का हो, वो एजेंसी लेती है। और एजेंसी लेने के बाद फिर वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो रिटेलर है, ये सिस्टम के हिसाब से कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंचा देती है। अब देखिए, ये एक सिस्टम काम कर रहा है कि कंपनी से एजेंसी, एजेंसी से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और रिटेलर के बाद जो कस्टमर है उनके पास ये प्रोडक्ट चल के आता है। अब ये पूरी सिस्टम में होता क्या है कि एक कंपनी के पास जो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, एक कंपनी जो रॉ मटेरियल लगा लाती है, जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जो लेबर की व्यवस्था करती है, तो उनका जो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, यानी कि एक प्रोडक्ट जब बनकर तैयार होता है तो उसकी लागत आती है जो कस्टमर पे करते हैं उसका आधा।
अगर इसको बोलचाल की भाषा में अगर हम समझ लें कि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए अगर अदा करता है तो कंपनी को उस प्रोडक्ट को बनाने में 50 रुपए का खर्च आता है। यानी कि 50% के प्रोडक्ट को 100% पे करके एक कंज्यूमर लेने के लिए मजबूर है, यानी कि बाध्य। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बीच की जितनी भी प्रचार एजेंसी है या फिर सीएनएफ एजेंसी है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, खुदरा विक्रेता है, ये सारे के सारे लोग इस पूरी सिस्टम में अपनी सर्विस देते हैं और उस सर्विस के बदले में उनको हमारे द्वारा पे किया गया उस 50% पैसा को लेने का अधिकार होता है। अब ये 50% पैसा कहां जाता है? मिडिलमैन के पास जाता है। और ये पैसा जो है, जो देने वाले जो वर्ग है, मतलब जिनके द्वारा ये पैसा दिया जाता है, अगर आप देखें तो उसकी जो आबादी है वो 80% कंज्यूमर अपनी जरूरत के जो सामान खरीदते हैं, वो जो पे करते हैं, उसका जो 50% पैसा जाता है वो मात्र 20% लोगों के पास जाता है, क्योंकि बीच के जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो मात्र 20%। अब आप सोचिए कि आपकी पूरी जीवन की आधी कमाई का पैसा वो कहां जा रहा है? उस अननोन सेक्टर में जा रहा है, जो आपके नाते में, रिश्ते में, संबंध में किसी भी तरह से वो आपके अपने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पैसा उनको देना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं देते हैं तो फिर वो आपको वो प्रोडक्ट या आपके वो सुविधा या सर्विस आपको नहीं दे पाएंगे। अब देखिए, यहां पे एक ग्राहक को पूरी तरह से ये पता रहता है कि इस व्यवस्था में हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, हम यहाँ पे लूजर हैं, यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मजबूर होता है, क्योंकि अगर वो 50% पैसा नहीं देगा तो फिर वो प्रोडक्ट उसको मिल नहीं पाएगा। अब इस पूरी व्यवस्था को अगर ध्यान से देखें तो इस व्यवस्था में खामी है, इसमें कमी है, और कमी का सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो एक कस्टमर पे पड़ता है, वो एक ग्राहक पे पड़ता है। अब इस व्यवस्था को जानने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा आगे समझना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में हम क्या करते हैं। जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं, जब भी हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, जब भी हम बाजार में जाते हैं और जिस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, जिस प्रोडक्ट को हम लेते हैं, एक बात गारंटी के साथ हमें यह पता है कि उस प्रोडक्ट का एक्सपर्ट हम नहीं है। हमें नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कैसे बना है या उसके भीतर किन किन तत्वों का समावेश किया गया है, वो किन किन मटेरियल से वो प्रोडक्ट बना है, इसका कोई एक्सपर्टनेस हमारे पास नहीं। हमारे पास सिर्फ क्या है, हम ऑप्शन लेते हैं कि वहां पर जो भी प्रोडक्ट मौजूद है उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को हमें चुनना पड़ता है। अब हमें बाथ सोप लेना है, 4 तरह के ब्रांड वहां पे पड़े हुए हैं, किसी एक ब्रांड को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे पास विकल्प। और ये विकल्प क्यों है? क्योंकि हमने मीडिया में उसके बारे में सुना है, उसके बारे में जानकारी हमने ली है, इसलिए हम जब परचेज करते हैं तो मीडिया की बातें हमारे दिमाग में आती है और हम उस प्रोडक्ट को वहां से ले लेते हैं। अब आप सोच के देखें कि आपके पास जस्ट एक ऑप्शन है, एक विकल्प है, इसके सिवा आपके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अब आप सोच के देखें कि आप इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, आपकी वहां मर्जी नहीं चलती है, आपको सिर्फ वहां जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसी में से किसी एक प्रोडक्ट को चुनना है। तब अब एक बात आती है जो बात मुझे बहुत खटकती है, और वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर हमें सिर्फ ऑप्शन ही लेना है, अगर हमें सिर्फ विकल्प ही चुनना है, तो एक बार हमें तो अधिकार है ना कि हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को चुने जहां से हमें कुछ फायदा मिलता। ये अधिकार तो हमें है, या इतनी अपनी बुद्धि का तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और विकल्प के रूप में हमें सिर्फ नुकसान ही उठाना था, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आज अगर हमारे पास कोई रास्ता है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो हम उन प्रोडक्ट को, उस कंपनी के प्रोडक्ट को ही चुने जहां से हमें कुछ फायदा होता हो, और अगर फायदा नहीं होता है तो हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को या उस ब्रांड के प्रोडक्ट को हम ना लें। अब अगर ये फैसला हम करते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है या ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हमें उसका फायदा मिल सकता है। तो आज मैं आपको एक विशेष तरह की टेक्निक और विशेष तरह की टेक्नोलॉजी की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, एक नई व्यवस्था की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आज मान्यता मिल रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में आज पहचान मिल रही है, और आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है कि हमें अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, कुछ परिवर्तन अगर लाना है, तो हमें अपने खरीदारी के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यही वो तरीका है जहां आदमी की जिंदगी की सारी कमाई के पैसे खर्च किए जाते हैं। अगर कुछ ढूंढना है, कुछ हमें प्राप्त करना है, तो इसी जगह से हमें प्राप्त करना है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में डायरेक्ट सेलिंग मेथड उपलब्ध है, और उस डायरेक्ट सेलिंग मेथड के प्लेटफॉर्म पे
एक ऐसी कंपनी हमारे बीच में है जो आज पूरे हिंदुस्तान की एक शान है, और उस शान का नाम है आरसीएम बिजनेस। आज बहुत हम लोग लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को शामिल कर चुके हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सब लोग उन रास्तों पे चल पड़े हैं जिस रास्ते पे चल के हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। अब देखिए ये सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए ये बिल्कुल वही सिस्टम है जो एक ट्रेडिशनल तरीके से काम होता है। एक मैन्युफैक्चरर की जरूरत पड़ती है जो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट में भी होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी अपनी फैक्ट्रियां लगाती है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, अपनी मैशनरी लगाती है, रॉ मटेरियल्स लाती है, लेबर को लाती है, और उन सारी चीजों के लाने के बाद वो प्रोडक्ट का निर्माण करती है। और जो निर्माण का कॉस्ट आता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है वो एक ही होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी निर्माण करे या फिर मैन्युफैक्चर मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी निर्माण करे। उसकी कॉस्ट 50%, यानी कि जो कस्टमर पे करता है उसका आधा ही उसका आता है। अब सिस्टम में देखिए कि आरसीएम बिजनेस ने किसी प्रोडक्ट का अगर निर्माण किया तो एज ए डायरेक्ट सेलर, क्योंकि हम यहाँ कस्टमर नहीं होते, हमारी यहाँ एक पहचान होती है, हम एक डायरेक्ट सेलर के रूप में जाने जाते हैं। और एज ए डायरेक्ट सेलर जब हम उस प्रोडक्ट को आरसीएम के पिकअप सेंटर से या आरसीएम के डिस्प्ले वॉल से या फिर आरसीएम वंडर क्विक से जब हम परचेज करते हैं, ये सारे वो डिलीवरी पॉइंट है जहां पे आरसीएम के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। और जब हम वहां से परचेज करते हैं तो 100% जब हम पे करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट जब कंपनी के पास जब बेनिफिट जाती है 100% का, कंपनी इसमें 50% अपना हिस्सा रखती है। 5% कंपनी डिलीवरी जो कॉस्ट होता है, जो पीयूसी या डिस्प्ले वॉल तक प्रोडक्ट जाता है या उसके मेंटेनेंस में जो खर्च आता है, वो 5% का खर्चा वहां रखती है कंपनी। रेस्ट जो 45% पैसा है वो वापस कंपनी डायरेक्ट सेलर को रिटर्न कर देती है। अब आप सोच के देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में जब हम 100% पे करके किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे, वहां 50% पैसा कभी भी हमारे पास वापस नहीं आ रहा था, कभी भी नहीं। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन वो फंड हमारे पास कभी वापस आ ही नहीं रहा था। लेकिन आज हमारे बीच में एक इतनी बेहतरीन सिस्टम है, जिस सिस्टम में जब जब हम अपनी जरूरत की चीजों को परचेज करते हैं, यानी कि जब हम पे करते हैं, उसका 45% पैसा वापस हमारे पास चल के आने के लिए तैयार रहता है। अब आप देखें कितनी बड़ी बात है। अगर आज 134 या 135 करोड़ आबादी जो हिंदुस्तान की है, रोज अगर इस मार्केट में 1 रुपए का फायदा भी अगर देता है, तो 134 या 135 करोड़ रुपया रोज मिडिल मैन के पास जा रहा है, जो 20% रेशियो में होते हैं। अब आप सोच के देखें कि सिर्फ मैं एक अनुमान की बात कर रहा हूं, हालांकि इससे बहुत ज्यादा पैसा हम आज मार्केट में खर्च करते हैं, हम सिर्फ 1 रुपया नहीं देते, पता नहीं सैकड़ों रुपया आज की तारीख में हम रोज बाजार को देते हैं। लेकिन मैं एक कंपैरिजन के हिसाब से या एग्जांपल के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि अगर 134 करोड़ रुपया ट्रेडिशनल मार्केट में किसी और के पास अगर जाता है, अगर हम इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत अगर काम करें, तो 134 करोड़ रुपए के 45% पैसा वापस हमारे पास चल के आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम अपनी जिंदगी में वो तमाम चीज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो ताकत है। इंसान कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में हो, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदना बंद नहीं करता है। यानी कि ये टर्नओवर कभी भी बंद नहीं होता है। इसका मतलब ये जो 45% पैसा हमारे पास रिटर्न आएगा, ये हमारी जिंदगी को बहुत कुछ दे सकता है, हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हम इस सिस्टम को अपनाते हैं और इस सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे रह के अगर हम काम करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास वापस चल के आ सकती है। ये मैंने आपको ट्रेडिशनल मार्केट और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बीच का मैंने अंतर आपको बताया। आपने स्पष्ट देखा, ट्रेडिशनल मार्केट में आपके द्वारा खर्च किए गए आधे पैसे किसी और के पास जा रहे हैं, और मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपने देखा कि वो आधे पैसे यानी कि 45% पैसा आपके पास वापस चल के आ रहा है। अब आपके पास एक निर्णय लेने की अगर अभी आवश्यकता है, यानी कि आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है कि अब आप अपनी जरूरत के जो खर्चे, जरूरत की जो चीज है उसे आप कहां से खरीदना चाहते हैं, या अपनी मेहनत की कमाई का जो पैसा है उसे आप कहां खर्च करना चाहते हैं। और अगर आपने डिसीजन ले लिया है, तो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताना चाहता हूं कि जिस आरसीएम बिजनेस की बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उस आरसीएम बिजनेस की पहचान एक बार आप देख लें, फिर आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो। ये पहचान आप, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ग्रेट पर्सनालिटी जो हमारे फाउंडर है मिस्टर टीसी छाबड़ा, आज एक शख्सियत है। आज पूरी हिंदुस्तान को उन्होंने एक नया मार्गदर्शन दिया है, एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को एक उम्मीद दी है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे चल के वो अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
लेकिन थोड़ी कंपनी की मैं अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं, ये भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है और 1977 में कपड़े की मतलब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में इन्होंने अपना सफर शुरू किया था। लेकिन सन 2000 में इन्होंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। ये एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड की कंपनी बनी और ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत काम इन्होंने शुरू किया। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था, यानी कि पैंट पीस से हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन आज की तारीख में अगर देखेंगे तो 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हमारे बीच में उपलब्ध है। और इन सारे प्रोडक्ट की अगर मैं एक शब्द में बात अगर करूं तो गुड मॉर्निंग, यानी कि सो के जब आप जगते हैं उठते हैं उस वक्त से शुरू करके वापस जब रात में आप सोने जाते हैं उसके बीच की जो तमाम जरूरत की चीजें जो आपको लगती है वो सारी की सारी चीजें आप इस सिस्टम में पा सकते हैं। यानी कि आज आरसीएम के पास वो एक आम आदमी की जरूरत की तमाम चीजें हैं जो किसी न किसी घर संसार में जरूरत पड़ती है। आज अगर बात करें डिलीवरी सेंटर की, इस आरसीएम के प्रोडक्ट को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए कंपनी ने आज 10,000 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में डिलीवरी सेंटर का निर्माण किया है। और यहां जो प्रोडक्ट सप्लाई का काम होता है 150 से ज्यादा डिपो हैं जिस डिपो के माध्यम से हमारे पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। 1 लाख से ज्यादा हमारे पास डिस्प्ले वॉल है। आज डिस्प्ले वॉल की अगर मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति मात्र 10,000 रुपया फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करके ये डिस्प्ले वॉल ओपन कर सकता है और इस प्रोडक्ट को अपने घर में एक डिस्प्ले वॉल के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकता है। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था आज हमारे बीच में, करीब 30 लाख से ज्यादा संतुष्ट और एक्टिव ग्राहक जो इस प्रोडक्ट को लेकर और इस सिस्टम को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, जिनको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, बहुत बड़ा मौका मिला है। इस तरह से संतुष्ट लोग जो है लगभग 30 लाख से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में आज आरसीएम के साथ जुड़े हुए। और अगर साल की बात करूं तो सालाना लगभग 18 लाख से ज्यादा एक ज्वाइनिंग, जो कि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार आ रहे हैं। अगर महीने की बात करूं तो लाख 1.5 लाख लोगों की संख्या लगातार इस सिस्टम में हर महीने ऐड हो रही है। अगर इसकी डेप्थ की बात करूं, इसकी नेटवर्क की बात करूं तो हिंदुस्तान गांव का देश है। अधिकतर लोग गांव में निवास करते हैं। 1,05,000 से ज्यादा गांव में अगर आप जाएंगे आपको आरसीएम का नेटवर्क मिलेगा, आरसीएम के लोग मिलेंगे, आरसीएम के पिकअप सेंटर मिलेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी किस तरह से पहचान बनाई है, किस तरह से इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं। और इसके वजह से आज हर गांव, कस्बा, मोहल्ला या ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, जोन हो, हर व्यक्ति के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये कंपनी की परिचय हमने आपके सामने रखी। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी हम लोगों ने स्लाइड में देखा कि आरसीएम के 45% प्रॉफिट हमारे पास आते हैं। अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट हमारे तक पहुंचता कैसे है। सबसे पहली चीज है कि आप अगर चाहें तो खुद के प्रयास से, यानी कि आपको किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने प्रयास से अगर आप चाहें तो शुरू के 10 से 32% तक के बेनिफिट जो है आप यहां से ले सकते हैं। सॉरी तो सबसे पहला चीज है कि आप अगर चाहें तो 10 से 32% तक का बेनिफिट आप डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसा कि कंपनी का एक सिस्टम काम करता है, यहाँ कोई भी व्यक्ति जब यहाँ परचेज करते हैं तो हमारा जो परचेज होता है वो बिजनेस वॉल्यूम के रूप में उसको मान्य माना जाता है। जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको बिजनेस वॉल्यूम का मिनिमम 10% से लेके आपको 32% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, जिसको आप अकेले ले सकते हैं या चाहे तो अपनी टीम के माध्यम से इसको ले सकते हैं। लेकिन दूसरे तरह की जो इनकम होती है वो रॉयल्टी इनकम होती है, जहां आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है और आप चाहे तो आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं, कंज्यूमर का नेटवर्क रहेगा। उस नेटवर्क के बिजनेस का जब दोनों तरफ का जो बिजनेस बैलेंस है वो 1,15,000 एक तरफ और 3,50,000 अगर दूसरी तरफ बिजनेस टर्नओवर होने लगता है तो मिनिमम 3%, और अगर दोनों तरफ 3.5 के बिजनेस अगर आ जाते हैं तो अप टू 8% तक का आप कमीशन बेनिफिट यहां से ले सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल के लेवल पे आप जाते हैं, जबकि दोनों तरफ आपके 5-5 लाख के बिजनेस आ जाते हैं, यानी कि कुल बिजनेस 10 लाख से ऊपर चला जाता है, तो आपके पास टेक्निकल बोनस आता है जो 1% से लेके 5% तक आता है। यानी कि अगर ये 32, 8 और 5 इन तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे टोटल 45% कंपनी आपको बेनिफिट देती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये बेनिफिट जो देती है उस बेनिफिट को देने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, ये सीधी मैं बात करना चाहता हूं।
कंपनी हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम दे रही है जिसमें हम कंपनी के मार्केटिंग पार्टनर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि कंपनी टोटल जिम्मेदारी लेती है मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मटेरियल की, लेबर की, जो भी लीगल है, जो भी ट्रांसपोर्टिंग है, यानी कि इच एंड एवरीथिंग जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कितनी है कि हम मार्केटिंग करें, उसकी लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाएं, खुद भी प्रोडक्ट को यूज करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो कंपनी हमें 45% का बेनिफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि अगर सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो 45% का मार्केटिंग पार्टनरशिप हमारे पास कंपनी हमें चला के देती है। तो आज आपके सामने एक बहुत अच्छा मौका है। आज मौका इसलिए है कि आज की तारीख में जब लोगों के रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, जिनके पास भी काम है तो उनके काम आज खतरे में पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में आज एक कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि आप अगर चाहें तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी ऑफिस या बिना किसी दुकान के, आप चाहें तो एक बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं और उस बिजनेस से अपनी मनचाही रूप से जितना भी इनकम आपको लेना है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि काम आपको अपनी जगह पे भी करना है, काम आपको यहां भी करना है, लेकिन अपनी जगह पे आप काम करते हैं तो वहां इनकम की लिमिटेशन है, या फिर जब जब आप जाएंगे तभी आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में जब अपने आप को अगर आप लगाते हैं तो एक बार जब आप इस चीज को बिल्ड कर देते हैं तो आने वाले दिनों में आप रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी इनकम लेते हैं, जहां पे आप शरीर से काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो इनकम आपके पास चल के आती है। अब सवाल है कि ये इनकम हमारे पास आती कैसे है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमने बहुत रिलायबल कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की हमारे पास पूरी रेंज है। अगर इसको मैं सिलसिलेवार रूप से आपको बताना चाहूं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो हेल्थ गार्ड का काम करता है। इसका नाम ही रखा गया है हेल्थ गार्ड, यानी कि राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल है जो हमारे हेल्थ की रक्षा करती है। और आज की तारीख में इससे बेहतरीन दूसरा कोई प्रोडक्ट जो कुकिंग ऑयल के रूप में माना जाता है वो आज हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की दूसरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकता। अगर ये प्रोडक्ट किसी को चाहिए तो उसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट के वजह से ही आज बहुत सारे लोगों के लिए आरसीएम बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर वो कुछ नहीं भी करते हैं तब भी उनके लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इनसे उनका स्वास्थ्य और उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो सॉरी ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वेलनेस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में हमारे बीच में है। आज हम सबको पता है कि हमारी हेल्थ आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आज किसी को और किसी चीज की चिंता भले ना हो, लेकिन उसे अपनी स्वास्थ्य की चिंता है, क्योंकि अगर उसका स्वास्थ्य जरा सा भी डगमगाया तो उसके सामने और कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि आज चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या डॉक्टर की व्यवस्था हो, मेडिसिन की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं आज एकदम चरमरा गई है। आज व्यक्ति डर इस बात से नहीं रहा कि उसे कोरोना हो जाएगा, बल्कि डर इस बात से रहा है कि अगर वो हो जाता है तो मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। तो आज हमारे सामने एक विकल्प है कि हम उस परिस्थिति में अपने आप को जाने ही नहीं दें। अगर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा सबसे पहले ही करना शुरू कर दें, हम स्वास्थ्य का ख्याल पहले से ही रखना चालू कर दें, तो हमें उस हालात में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूं आरसीएम सिस्टम को, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हमारे बीच दिया है जो न्यूट्रीचार्ज ब्रांड के रूप में है। और मैं इसकी थोड़ी जानकारी दे दूं, इप्का लेबोरेटरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में एशिया की सबसे मानी जानी कंपनी है, उस कंपनी का ही एक हिस्सा है न्यूट्रीचार्ट, जो कि सिर्फ हमारे लिए प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट अगर किसी को भी लेना है तो आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, अदरवाइज ये दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट उनको उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे बीच में आज की तारीख में है। उसके बाद आता है हमारे बीच एक और यूनिक प्रोडक्ट है जो हरित क्रांति की ओर कदम बढ़ाता हुआ हरित संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट है। आज हम सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में किसान भाई जिनके खेतों में मेहनत करके जो अन्न उपजाते हैं हमारे लिए, यानी कि 70% की आबादी माना जाता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं खेती गृहस्थी पे आधारित है। लेकिन आज हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि यूरिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नतीजा बहुत सारे किसान तो खेती छोड़ के दूसरे काम धंधे में लग गए, वो मजदूरी करने लगे हैं, शहरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, अगर सारे किसान अगर खेती छोड़ देंगे तो फिर अनाज कौन उपजाएगा, और अनाज अगर नहीं उपजेगा तो हम पैसा का करेंगे क्या? हमें खाना तो अनाज ही है ना।
तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी खेती की व्यवस्था ठीक ठाक रहे, अनाज फसल हमारा ठीक उपजे, ताकि हमारी भूख मिटती रहे, क्योंकि हम भौतिक चीजों को नहीं खा सकते, हम अनाज को ही खा सकते हैं। और उसके लिए हमारी मिट्टी की स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, उसकी चिंता करनी बहुत जरूरी है। तो आज हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी तरह की केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसके बावजूद भी हमारे प्रोडक्ट को अधिक पैदावार देने में ये प्रोडक्ट हमारा सहायक होता है, हमारी मिट्टी को बहुत ही मदद करता है। तो इस तरह के यूनिक प्रोडक्ट हमारे बीच में आज की तारीख में एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में चर्चा अगर ना करूं तो ये नाइंसाफी होगी। आज पूरी दुनिया जब इस बात से परेशान है कि बीमारी इतनी तेजी से लोगों में बढ़ रही है, बर्ड फ्लू है या और भी तरह तरह के जानवरों से बीमारियां जो लोगों में चल के आ रही है, इस बात का इंडिकेट करती है कि हमें मांसाहारी की तरफ से अपने आप को वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक उस चीज पे हम निर्भर अगर रहे, तो जो जानवरों की बीमारियां हैं वो हम तक चल के हमारे शरीर में आएगी, और वापस फिर पूरी कौम को या पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए वो काफी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक विकल्प है कि अगर आपका एक कमजोरी है कि आपको एक नॉन वेज का टेस्ट अगर चाहिए, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आरसीएम ने आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट उपलब्ध कराया है जिसको आप इस्तेमाल अगर करें तो पूरा का पूरा टेस्ट आप नॉन वेज की तरह आप ले पाएंगे। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से वेजिटेरियन है, बल्कि ये वीगन प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट में दूर दूर तक किसी भी नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये पूरी तरह से वनस्पति पे आधारित ये प्रोडक्ट है। लेकिन स्वाद के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन ये प्रोडक्ट दिखेगा, और इसके वजह से आज ये प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही चहेता है। जो भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करते हैं वो इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही वाकई टेस्टी प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा ये 40 मिनट्स के बाद एक बार फिर से हमें ज्वाइन करना पड़ता है, तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंतर पे हो सकता है ये आपको वापस फिर से आने के लिए मजबूर करेगा। तो आप चिंता ना करें, जैसे ये बंद होगा वापस फिर से लिंक चालू हो जाएगी और आप उसको ऐड कर लेंगे, तो ये आपको फिर से हमारे इस प्रोग्राम में आपको शामिल कर लेगा। अब हम बात करते हैं अगली प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट हम सबको पता है जो शुद्धता का प्रतीक, यानी कि हमारा स्पाइस मसाला, चाहे वो धनिया का हो, चाहे हल्दी मसाले हो, चाहे चिल्ली मसाले हो, गरम मसाला हो, सब्जी मसाला हो, इस तरह की मसालों की पूरी रेंज है हमारे पास। आज बाजार की व्यवस्था में हमें पता है कि मसालों के साथ किस तरह से गोरखधंधा किया जा रहा है, लोग किस तरह से मसालों के मिलावटी के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस हालत में आरसीएम कंपनी आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प लेके आया है कि एक बहुत ही उम्दा किस्म के मसाले जिसमें कहीं से भी मिलावट का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप निश्चिंत होकर आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस विश्वास के साथ कि ये प्रोडक्ट कभी भी आपको मिलावटी या धोखे का नहीं मिलेगा। इसके बाद जो सीरीज में आती है, बहुत दिन से ये प्रोडक्ट हमारे लिए मैंने एक इंतजार में था। लोगों का कहना था कि सर एक चावल अगर आ जाए तो हमारे रसोई का पूरा व्यवस्था हो जाएगा, और आप सब लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप इस तरह के प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं। जैसा कि सोना मसूरी एक बहुत ही उम्दा किस्म का चावल है, आप डेली यूज में इसको ले सकते हैं। क्लासिकल जो बासमती का एक रूप है, इसको आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। आज की तारीख में हम सब लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और बहुत ही बेहतरीन, मतलब अगर बाजार की तुलना में देखें तो रेट भी हमारा सस्ता है और इसके बिजनेस वॉल्यूम भी हमें मिलते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें प्राप्त करने का